जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या आपको पता है साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम थे? साईं बाबा कौन थे? आज आप लोग जानने वाले हैं। अगर शंकराचार्य की बातों पर यकीन करें तो सवाल यही उठता है कि फिर साईं बाबा कौन है? साईं कहां से आए और कैसे बने भक्तों के साईं? बाबा जिनके एक दर्शन पाकर भक्त अपना जीवन धन्य मानने लगते हैं। यदि शंकराचार्य ने साईं को मुसलमान फकीर कहा है, खुद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि साईं मांसाहारी था, लोगों के खतना करवाता था, पिंडारी समाज की औलाद था, जो लुटेरा समाज था, ऐसे में वह हमारा आदर्श नहीं हो सकता। क्या शंकराचार्य ने ऐसे ही हवा में बात कर दी थी बगैर किसी तथ्यों के? यदि नहीं तो क्या इसके पीछे का तथ्य क्या है? आइए हम लोग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आपके पास चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कहीं मत जाइए, वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप लोग की बहुत भारी गलती है कि आप लोग देखते नहीं है, तो पूरी सच्चाई आपको कैसे समझ में आएगी, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहें। साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है। वे हिंदू थे या मुसलमान? क्या वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार थे? कुछ लोग कहते हैं कि वे शिव के अंश हैं और कुछ को उनके दत्तात्रेय का अंश नजर आता है। अन्य लोग कहते हैं कि वे अक्कलकोट महाराज के अंश हैं। उनके विपरीत अब लोग मानने लगे हैं कि वे यवन देश के एक मुस्लिम फकीर थे। क्या सचमुच ऐसा था? जरूर है कि हमें अपने संतों पर सवाल उठाएं। जो सोना होगा वह आग में तपकर और कुंदन हो जाएगा। यदि हम आचार्य चतुर्सेन का उपन्यास सोमनाथ पढ़े तो पता चलता है कि मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा अक्सर होता था कि जासूसी या हिंदू क्षेत्र की रैंकिंग करने के लिए सूफी संतों के भेष में फकीरों की टोली को भेजा जाता था, जो गांव या शहर के बाहर डेरा डाल देती थी। इनका काम था सीमा पर डेरा डालकर वहां के लोगों और राजाओं की ताकत का अंदाजा लगाना और प्रजा में विद्रोह भड़काना। तो अक्सर सूफी संतों की मजार आपको शहर या गांव की सीमा पर मिलेगी। सीमा, क्योंकि सीमा पर से टोह लेने में आसानी भी होती और खतरा भी नहीं रहता था। चूंकि हिंदुओं के मन में प्राचीन काल से संतों के प्रति श्रद्धा और विश्वास सिखाया गया है, तो वे किसी भी संत पर सवाल नहीं उठाते और उसे संदेह की दृष्टि से नहीं देखते। खासकर गांव की भोली भाली जनता तो संतों की तरह कपड़े पहने लोगों पर सहज ही विश्वास का चरणों में झुक जाती है। ये कथित संत आजीवन यहीं रहकर एक तरह जासूसी का कार्य करते और दूसरे धर्म का काम। साईं के विरोधी और कट्टर हिंदुओं का तर्क है कि ऐसे कई सूफी संत हुए जिन्होंने रामकृष्ण की भक्ति के माध्यम से हिंदुओं को धीरे धीरे इस्लाम के प्रति श्रद्धावान बनाया और अंततः इन्हें इस्लाम की ओर मोड़ दिया। आज भी ऐसे कई संत सक्रिय हैं। साईं बाबा भी इसी साजिश का एक हिस्सा है। साईं के बारे में ऐसे लोगों का तर्क है कि साईं अपना ज्यादातर वक्त मुस्लिम फकीरों के संग बिताते थे। वे कुछ महीनों तक अजमेर में भी रहे। साईं पूर्णतः एक मुस्लिम फकीर थे। मुसलमानों की तरह ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यापन किया। आओ जानते हैं कि साईं विरोधियों का साईं तर्क। पहला है दोस्तों, साईं शब्द फारसी का है जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर भारत के पाकिस्तान हिस्से में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में साईं पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे, उनके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को वे मुस्लिम फकीर ही नजर आए, तभी तो उन्होंने उन्हें साईं कहकर पुकारा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, साईं ने यह कभी नहीं कहा कि सबका मालिक एक। साईं सच्चरित्र के अध्याय 4, 5, 7 में इस बात का उल्लेख है कि वे जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है यही बोलते रहे। कुछ लोगों ने उनको हिंदू संत बनाने के लिए यह झूठ प्रचारित किया कि वे सबका मालिक एक है भी बोलते थे। यदि वे एकता की बात करते थे तो कभी यह क्यों नहीं कहा कि राम मालिक है या भगवान मालिक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कोई हिंदू संत सिर पर कफन जैसा नहीं बांधता। ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। जो पहनावा साईं का है वह एक मुस्लिम फकीर का ही हो सकता है। हिंदू धर्म में सिर्फ पर सफेद कपड़े जैसा बांधना वर्जित है। जो जटा रखी जाती है या किसी भी प्रकार से सिर पर बाल नहीं होते। साईं बाबा ने रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया? चौथा पॉइंट, वहां और भी स्थान थे लेकिन वे जिंदगी भर मस्जिद में ही रहे। मस्जिद के अलावा भी तो शिरडी में कई और स्थान थे जहां वे रह सकते थे। मस्जिद ही क्यों? भले ही मंदिर में न रहते तो नीम के वृक्ष के नीचे कुटिया ही बना लेते। उनके भक्त तो इसमें उनकी मदद ही कर देते। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, साईं सच्चरित्र के अनुसार साईं बाबा पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम और योग के बारे में लोगों से कहते थे कि इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके इस प्रवचन से पता चलता है कि हिंदू धर्म विरोधी थे। साईं बाबा का मिशन था लोगों की ईश्वरवाद के प्रति विश्वास पैदा करना, उन्हें कर्मकांड ज्योतिष आदि से दूर रखना। मस्जिद में बर्तन मंगवाकर वे मौलवी से फतिहा करने के लिए कहते थे। इसके बाद ही भोजन की शुरुआत होती थी। उन्होंने कभी भी मस्जिद में गीता पाठ नहीं करवाया था। भोजन कराने से पूर्व श्री गणेश का करो ऐसा भी नहीं कहा। यदि वे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते तो फिर दोनों ही धर्मों का सम्मान करते। साईं को सभी यवन मानते थे। वे हिंदुस्तान के नहीं अफगानिस्तान के थे, इसीलिए उन्हें यवन का मुसलमान कहते थे। उनकी कद काठी और डील डौल यवन की थी।
साईं चरित्र के अनुसार एक बार साईं ने जिसका जिक्र भी किया था, जो भी लोग उनसे मिलने जाते थे उन्हें मुस्लिम फकीर ही मानते थे, लेकिन उनके सिर पर लगे चंदन को देखकर लोग भ्रमित हो जाते थे। 8वां पॉइंट है दोस्तों, बाबा कोई ध्वनि नहीं रमाते थे जैसा कि नाथ पंथ के लोग करते हैं। ठंड से बचने के लिए बाबा एक स्थान पर लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाते थे। उनमें इस आग लगाने को लोग ध्वनि रमाना समझा। क्योंकि बाबा के पास जाने वाले लोग चाहते थे कि बाबा हमें कुछ न कुछ दे, तो वे ध्वनि की राख को ही लोगों को प्रसाद के रूप में देते थे। यदि प्रसाद देना ही होता था तो वे अपने भक्तों को मांस मिला हुआ नमकीन चावल देते थे। 9वां है दोस्तों, आजकल साईं बाबा की पुस्तकों और लेखों के माध्यम से ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की कहानी को प्रसारित किया जा रहा है। क्या कोई ब्राह्मण मस्जिद में रहना पसंद करेगा? 10वां पॉइंट है दोस्तों, साईं के समय 2 बार अकाल पड़ा, लेकिन साईं उस वक्त अपने भक्तों के लिए कुछ नहीं कर पाए। एक बार प्लेग फैला तो उन्होंने गांव के सभी लोगों को गांव के बाहर जाने के लिए मना किया, क्योंकि कोई जाकर वापस आएगा तो वह भी इस गांव में प्लेग फैला देगा। तो उन्होंने लोगों में डर भर दिया कि जो भी मेरे द्वारा खींची गई लकीर के बाहर जाएगा वह मर जाएगा। इस डर के कारण भोली भाली जनता गांव के बाहर नहीं गई और लोगों की इस चमत्कार के रूप प्रसारित किए कि साईं ने गांव की प्लेग से रक्षा की। प्लेग उनके गांव में नहीं आ सका। साईं के पास कई लोग ऐसे आते थे जो उन्हें बाहर की दुनिया का हालचाल बताते थे। 11वां पॉइंट है, तो साईं का जन्म 1830 में हुआ, पर उन्होंने आजादी की लड़ाई में भारतीयों की मदद करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो भारतीय नहीं थे, वे अंग्रेजों के जासूस थे। अफगानिस्तान पंडारियों के समाज से थे और उन्हीं के साथ उनके पिता भारत आए थे। उनके पिता का नाम बहरुद्दीन था और उनका नाम चांदनी है। 12वां है दोस्तों, साईं के विरोधी साईं चरित्र में उल्लिखित घटना का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 1936 में हरिविनायक साठे एक साईं भक्त ने अपने साक्षात्कार में नरसिंहा स्वामी को बोला था कि बाबा किसी भी हिंदू देवी देवता को स्वयं की पूजा मस्जिद में नहीं करने देते थे, न मस्जिद में किसी देवता के चित्र वगैरह लगाने देते थे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने आपको बताई। तो आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा? साईं बाबा क्या थे, कौन थे? आप कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।